हेलो बच्चों, ये देखो 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एन आर्क लैम्प रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन। आर्क लैम्प है, इसका करंट दिया हम लोग को 10 एम्पियर और वोल्टेज है 80 वोल्ट। इसका मतलब रेसिस्टेंस जो होगा वो आ जाएगा हम लोग को वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। तो आर्क लैम्प का रेसिस्टेंस दिया हम लोग को 8 ओम। ठीक, कह रहा इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी। अब क्या किए हैं कि इस रेसिस्टेंस को, आर्क लैम्प को, एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया है इस तरह से। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया है हम लोग को 50 हर्ट्ज। तो इसको फंक्शन करना है। फंक्शन करना है मतलब इसके अक्रॉस अभी भी मैं देखूंगा तो वोल्टेज मुझे 80 वोल्ट ही मिलना चाहिए, और इसमें अगर मैं करंट देखूंगा तो करंट भी मुझे 10 एम्पियर ही मिलना चाहिए। और इसका रेसिस्टेंस 8 ओम है, तो ये 8 ओम रहेगा। तो ऐसा होने के लिए इसमें कितना एल इंडक्टर हम लोग को चाहिए, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर है। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। ये एसी सोर्स का आरएमएस वोल्टेज है, ये इस रेसिस्टेंस का आरएमएस वोल्टेज है। तो क्या मैं इस इंडक्टर का आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल, इसका आरएमएस वोल्टेज मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे करेंगे? तो इसका वोल्टेज का स्क्वायर, रेसिस्टेंस का जो आरएमएस वोल्टेज होगा उसका स्क्वायर, प्लस इंडक्टर के वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, इक्वल टू जो टोटल ईएमएफ है, जो वोल्टेज हम लोग सप्लाई किए उसके आरएमएस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये दिया है हम लोग को 80 का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 220 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को VL कैलकुलेट हो जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो VL का वैल्यू आएगा, ये आएगा हम लोग को VL इक्वल टू 204.9 वोल्ट। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा VL इक्वल टू 205 वोल्ट। ये आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब देखो, हमको इसका वोल्टेज पता चल गया और ये दोनों सीरीज में लगा है, तो जितना इसमें करंट इधर होगा उतना ही करंट इसमें होगा। तो इसका एक्सेल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सेल होगा हम लोग को, इंडक्टर में एक्सेल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय आरएमएस करंट। तो आरएमएस वोल्टेज है हम लोग को 205 और आरएमएस करंट है हम लोग को 10 एम्पियर। ये आ गया 20.5 ओम का इंडक्टेंस है। अब एक्सेल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक्सेल होता है हम लोग को ओमेगा इंटू एल इक्वल टू दिया है हम लोग को 20.5 ओम। तो ओमेगा, ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है, तो ओमेगा में लिखना है तो इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 पाई इंटू एल इक्वल टू आ गया 20.5। तो यहाँ से हम लोग को एल का वैल्यू आ जाएगा। तो एल इक्वल टू आएगा हम लोग को 20.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पाई। तो ये आ गया है 0.065 हेनरी। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। हाँ, 0.065 हेनरी है। तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग को बी। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन है, इसको मैं कैलकुलेटर से इसलिए किया हूं क्योंकि कैलकुलेशन है। यहाँ से ये जो VL फाइंड किए हैं 220 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, ये 204.9 आया है। इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा क्योंकि ये रूट वाला चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसको कैलकुलेटर से किया। ठीक, एक यहाँ कैलकुलेशन है। दूसरा, एक्सेल जो कैलकुलेट किए वो तो यहाँ पे आसानी से आ गया। ओमेगा 100 पाई, इसको 100 पाई से डिवाइड करना है तो फिर यहाँ भी हम लोग को कैलकुलेशन आएगा। तो दो जगह कैलकुलेशन है, उसके बाद यहाँ आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन है।